हेलो एवरीवन, आज हम भारत के सभी आंदोलनों को ट्रैक से याद करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना और आज के बाद आपको ये आंदोलन की डेट और आंदोलन याद नहीं करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट आंदोलन दिया है दोस्तों बंग भंग आंदोलन। अब यहाँ पे भंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो भांग की पुड़िया कितने रुपए में आती है? तो 5 रुपए में आती है। 5 रुपए मतलब 1905, क्योंकि दोस्तों जितने भी आंदोलन हुए उनमें से मोस्टली सब 1900 में हुए हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज ट्रैक से याद रख लेना कि भंग का मतलब क्या है? बंगाल को भंग करना या विभाजन के विरुद्ध ये आंदोलन था। और भंग की पुड़िया से आप याद रख लेना, भंग की पुड़िया कितने की आती है? 5 रुपए की आती है। तो 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। दोस्तों जैसे ही ये नाम आएगा 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। जैसे ही भंग की बात आएगी तो आपको भंग से याद आ जाएगा कि भांग की पुड़िया कितने की? 5 रुपए की आती है। तो 1905 में, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध। तो ये चीजें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी और आप जैसे ही रिवाइज करेंगे तो ये 100% आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। आंदोलन है दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस विभाजन जब होता है तो क्या हो जाता है दोस्तों? साथ छूट जाता है। तो 1907 में हुआ था क्या? कांग्रेस का विभाजन। नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गए थे? विभाजित हो गए थे। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 7 में, 1907 में विभाजन होता है तो साथ छूट जाता है। और दोस्तों साथ छूटता है तो कोई किसी की सूरत नहीं देखना चाहता है। तो ये कहां पे हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था दोस्तों। नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे? तो सूरत अधिवेशन। अब दोस्तों इसकी ट्रिक आपको डायरेक्ट ही याद हो जाएगी कि जब भी किसी चीज का विभाजन होता है तो साथ छूट जाता है, मतलब 1907 में, और नरम दल गरम दल अलग हो गए थे। तो साथ छूट जाता है तो कोई किसी की सूरत नहीं दिखता है, तो सूरत अधिवेशन है दोस्तों। ये ट्रिक से आपको याद भी रहेगा और एग्जाम में पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आप बता भी पाएंगे। नेक्स्ट दिया है दोस्तों यहाँ पे होम रूल आंदोलन। तो यहाँ पे याद रखना कि पहले जो अंग्रेजों का समय था उस समय पे होम रूल मतलब घर के जो रूल थे वो क्या रूल थे कि 16 वर्ष की आयु तक, मतलब 16 ईयर तक की आयु तक कोई भी घर में तिलक नहीं लगाएगा और सेंट नहीं लगाएगा। तो दोस्तों होम रूल लीग मतलब होम रूल, घर के क्या रूल थे अंग्रेजों के टाइम पे कि 16 वर्ष की आयु तक कोई भी घर में तिलक भी नहीं लगाएगा और सेंट नहीं लगाएगा, तो बेसेंट। अब यहाँ पे होम रूल आंदोलन कितने वर्ष? तो 16 वर्ष। तो 1916 में हुआ था दोस्तों। तो एक चीज याद रख लेना, घर के रूल क्या थे? 16 वर्ष की आयु तक कोई भी तिलक और सेंट नहीं लगाएगा। तो 16 से 1916 हो जाएगा दोस्तों। और तिलक नहीं लगाएगा तो बाल गंगाधर तिलक, और सेंट नहीं लगाएगा तो यानी बेसेंट। इन दोनों ने इस होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, या होम रूल आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक यानी बेसेंट। नेक्स्ट आंदोलन है दोस्तों हमारा खिलाफत आंदोलन। तो आपको बता दें खिलाफत आंदोलन का मतलब क्या है। बच्चे अपने पिता के खिलाफ कब चले जाते हैं? जब वो 19 वर्ष के हो जाते हैं। तो 1919 में हुआ था क्या? खिलाफत आंदोलन। अब दोस्तों 19 वर्ष में क्यों खिलाफत करते हैं? क्योंकि इनके शौक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत शौकीन हो जाते हैं बच्चे। तो शौकत अली, और मोह में पड़ जाते हैं तो मोहम्मद अली। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे? तो शौकत अली। शौक में पड़ जाते हैं बच्चे, शौक हो जाता है उन्हें कई चीजें करने का, और मोह में पड़ जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? खिलाफत। बच्चे बाप के खिलाफ कब आते हैं? तो 19 वर्ष की आयु में, क्योंकि 18 में इन्हें वोट डालने का अधिकार मिलता है, और उन्हीं अधिकारों के चक्कर में ये खिलाफ हो जाते हैं पिता के कब? 19 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इन ट्रिकों के माध्यम से ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और अगर आप इनका रिवीजन करेंगे तो ये ज़िंदगी भर आप कभी नहीं भूलेंगे और एक नॉर्मल स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट आंदोलन है हमारा चोरी चोरा कांड। अब दोस्तों ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। कहाँ पे? तो गोरखपुर में। अब यहाँ पे याद रखना कि इसे कांड क्यों कहते हैं। तो दोस्तों चोरी से क्या याद आ रहा है कि 5 रुपए की अगर चोरी होगी और वो 2 बार हो जाएगी तो आपके साथ क्या हो जाएगा? कांड हो जाएगा। तो चोरी चोरा कांड कब? 5 रुपए की कब? 2 बार, मतलब 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में चोरी चोरा कांड। चोरी कितने की? तो 5 रुपए की कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार हो जाएगी तो कांड बोलेंगे इसे। तो दोस्तों डेट तो आपको दिखेगी वहां पे, बस आपको मंथ नहीं दिखेगा, तो मंथ आप वहां पे देख लेना थोड़ा सा, और ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। एक बार रिवाइज जरूर करना। नेक्स्ट दिया है हमारा असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों
असहयोग का मतलब सहयोग नहीं किया। तो किसका सहयोग नहीं किया? एक ही व्यक्ति थे जिनका किसी ने सहयोग नहीं किया। कितने वर्ष के थे? 20 वर्ष के। कौन? महात्मा गांधी। अकेले ही अंग्रेजों से लड़ते रहे। दोस्तों आपको यहाँ पे बता दे तो ये ऐसे याद हो जाएगा। असहयोग से याद आएगा कि कौन थे असहयोग, जिनका किसी ने सहयोग नहीं किया। एक ही व्यक्ति थे, नाम महात्मा गांधी। इनकी आयु कितनी थी? 1920। तो एक व्यक्ति से 1 अगस्त याद आ जाएगा, अगस्त मंथ आप देख लेना। और सहयोग इनका कितनी आयु से लड़ते रहे? तो 1920 से लड़ते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये डेट याद हो जाएगी। नेक्स्ट दिया है दोस्तों यहाँ पे हमारा रॉलेट एक्ट। तो यहाँ पे याद रखना रॉलेट से क्या? लेट। रॉलेट से क्या रख लेना? लेट। और लेट होते थे तो क्या था? एक काला कानून था। काला कानून कितने? तो 19 नाम का एक क्या था? काला कानून था। जो लेट लोग होते थे अंग्रेजों के टाइम पे उनके लिए काला कानून था। 19 तो याद रखना है इसके बारे में दोस्तों। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 19 मार्च 1919 को, जिसे काला कानून कहते हैं। अब यहाँ पे आपको याद हो जाएगा कि जैसे ही अंग्रेजों के टाइम पे कोई भी लेट होता था तो उसे काला कानून के तहत 19 सजा दी जाती थी। नेक्स्ट दिया है दोस्तों जलियांवाला बाग। ये हत्याकांड था दोस्तों। कहाँ पे? तो पंजाब में। ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही यहाँ पे जनसभा चल रही थी, जिनमें जनरल डायर ने क्या चलवा दी थी? गोलियां चलवा दी थी। तो ये भी 1919 में है। 13 अप्रैल आप याद रख लेना यहाँ पे। तो इसके बारे में याद रखना, बस इतना ही है। इसकी डेट पूछेगा 1919 याद रखना आप लोग। 13 अप्रैल अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो आप देख लेना अपने हिसाब से। 2-3 बार पढ़ेंगे तो डायरेक्ट याद हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों हंटर कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन। तो आपको यहाँ पे बता दें कि हंटर कमेटी मतलब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों तो लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। तो जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी उनके ऊपर क्या चलाए गए थे? हंटर चलाए गए थे। तो दोस्तों हंटर कमेटी किससे संबंधित है? जलियांवाले बाग हत्याकांड से संबंधित है। इसके बारे में याद रखना। और 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 1 साल बाद एक कमेटी बनाई थी 1920 में। तो आप तो इतना याद रखना कि जलियांवाले बाग हत्याकांड में जिन लोगों ने गोली चलाई थी उनके ऊपर क्या चले थे बाद में? हंटर। तो हंटर कमेटी किससे संबंधित? जलियांवाले बाग हत्याकांड। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों ये आप डायरेक्ट याद रख लेना, 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो इनके बारे में याद रखना, A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? तो मुंबई में की गई थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हमारा नेक्स्ट और लास्ट आंदोलन दिया है नमक सत्याग्रह। अब महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों किया था? तो दोस्तों ये चाह रहे थे कि 12 रुपये से नमक का रेट कितना हो जाए? 5 रुपये हो जाए। कितने? 12 रुपये से 5 रुपये हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि 12 मार्च 1930 में इसे स्टार्ट किया गया था और 5 अप्रैल 1930 तक नमक कानून तोड़ा गया था। तो इसके बारे में याद रखना, क्या नमक कानून का 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। और इसमें डेट आपको याद रखनी है, 1930 तो दोनों की है, लेकिन 12 रुपये से कितना कर दिया था? 5 रुपये। किन्होंने? महात्मा गांधी जी ने नमक कानून अंग्रेजों के खिलाफ। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये ट्रिक आपको समझ आई हो। अगर आपको समझ आई हो तो 1-2 बार वीडियो को देखना, जब रिवाइज करेंगे तो आपको सभी चीज़ें याद होगी। थैंक यू।